अली पढ़िए। हाँ ठीक है भाई, देखो मेरी बात सुनो एवरेन हियर। तो सबसे पहली बात है, हम जो है ना अभी फिलहाल बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बोलो ना। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये भी चालू कर दे फैन और वहां का हेलोजन बंद कर दे। ठीक है। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने सुना था 3 पोस्टुलेट्स हैं, याद है ना? ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में 3 पोस्टुलेट्स है। ठीक है। अब है ना क्या हुआ मालूम है, उन्हीं पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड हमने कुछ चीजें फाइंड करनी है। जैसे कि सबसे पहले हमें ना अभी है ना बोहर के हिसाब से हर एटम का एक ऑर्बिट होता है जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? इधर इधर इलेक्ट्रो एक्टिव बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है। पेन पेंसिल मार्कर हाइलाइटर सब लेके एकदम रेडी पोजीशन में रहो। हाथ और दिमाग एकदम क्विक, एकदम फास्ट, एकदम सुपर फास्ट चलना चाहिए। ठीक है। तो बोहर का जो ऑर्बिट था उसको हमने नाम दिए बोहर्स ऑर्बिट। हमसे सबसे पहले बोला गया भैया एक काम करो, बोहर्स ऑर्बिट का जो भी रेडियस होगा ना उसका फॉर्मूला बनाओ। वो कौन से रेडियस का सर? nth बोहर्स ऑर्बिट का रेडियस। ओके, पहले तो ये करो। उसके बाद है ना एक चीज शो करना है। क्या शो करना है सर? कि भैया किसी भी बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको? इसको। अली किसको? हाँ, स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, वो अपन देखेंगे अभी क्या है भाई। ये देखो एवरीवन हियर, एंड में ना इसके एंड में पहुंचते पहुंचते हम ये प्रूव करने वाले हैं। मार्क कर लो, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सर कौन है सर आर एन? यही है हमारा रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। ओके, और एन कौन है सर? एन स्क्वायर कौन है सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो एवरीबॉडी है। तो एक एक की कहानी समझाता हूं पहले मैं, सुनो। तो कहानी यह है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बोहर का पहला पोस्टुलेट याद है, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। ये यहां से यहां तक की कहानी पूरी किससे बनती है? बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। चलो समझाता हूं क्या लिखा है पहले फर्स्ट पोस्टुलेट में। पहले एक काम करो, तीनों पोस्टुलेट जरा एक बार देख लो जल्दी से, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लो जल्दी से, जरा इसको ध्यान से सुनो। ठीक है। अभी यहां पे ना एक नाम है एवरीवन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है? आवाज। हाँ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं। ओके, उसके पहले सबसे पहले हाँ बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट देखे हमने, पहले भी देखे थे। तो बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है भैया कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या? कि इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और इलेक्ट्रॉन का जो कूलम फोर्स है वो दोनों आपस में, देखो क्या है मालूम है, ऐसी थोड़ी ना घूमेगा यार इलेक्ट्रॉन। कॉमन सेंस सभी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई। एक साइकिल खड़ी है और एक ना छोटा बच्चा 4-5 साल का, वो साइकिल पहली बार चला रहा है। सीन समझो। ओके, तो उसने कई लोगों को देखा है साइकिल चलाते हुए। उसने देखा है कि भैया जब है ना साइकिल को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसे हैंडल पकड़ो, पेडल मारो, पटपट पटपट साइकिल चल जाती है बोले। बस इतना देखा। आज फर्स्ट टाइम बच्चा साइकिल चला रहा है। तो बंदे ने स्टैंड से उठाया, बैठा, पेडल मारा, गिर गया। फिर खड़े हुआ, उसको लगा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, फिर पेडल मारा, फिर गिर गया। थोड़ा आगे गया, उसको पता नहीं ब्रेक भी एक चीज होती है, ठोक दिया किसी को। फिर उठा, पेडल मारा, गिर गया। तब उसको लगा यार कि कुछ तो गलत जा रहा है। ठीक है ना? तभी थोड़ी दूरी पर मान लो भैया एरोन खड़ा था। कौन खड़ा था? एरोन से बच्चे का दर्द दिखाने गया। ठीक है। एरोन उसके पास गया, बोले मैं तुमको सिखाता हूँ साइकिल कैसे चलाने का। फिर एरोन ने कुछ टेक्निकल बातें बताई, हाथ ऐसे रखने का, पैर ऐसे रखने का, जब ब्रेक मारो तो बॉडी को बैलेंस करने का। ठीक है। और जब आप चलाओगे तो बैलेंस को मेंटेन करना है। ठीक है। ये नहीं कि भाई आप पेडल मारो वो चल देगा। आपकी बॉडी साइकिल सब प्रॉपर अलाइनमेंट में होनी चाहिए, है ना? जब ब्रेक मारो तो पैर नीचे रख दो, ऐसा नहीं कि ब्रेक मारो और पैर पैर पेडल पे ही है, गिर जाओगे आप, है कि नहीं? तो ये सब जो बातें, जो टेक्निकल डिटेल है, ये एरोन ने उसको समझाई। बाहर से क्या दिख रहा था? बस पेडल मारो भाई, चल दी अपनी साइकिल। ऐसा होता नहीं है। ठीक है। चलो अब मेरी बात सुन। ठीक उसी तरीके से ना इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्त होते हैं। तो वही तो इन लोगों ने पता किया यार। ये इतने सारे लोगों ने मेहनत कर करके अपनी पूरी कहानी देखा है, पूरा इतिहास देखा है यार। तुम्हारे पास घर पे वीडियो पड़ा है, 1000 बार देख लो उसको, कि भाई सारी इतिहास में यही पता चला कि पहले इंसान को थोड़ा पता था, धीरे 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 करते करते अब बोहर तक आ गए। बोहर ने बहुत कुछ बता दिया भाई।
ओके चलो, तो बोहर ने क्या बताया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को घूमना है ऑर्बिट में तो ये शर्त पूरा करना पड़ेगा। अली शर्त पढ़ना जोर से। हाँ, ये कुछ नहीं, नाम है खाली भाई। कुलम फोर्स को हमने नाम दिया एफ ई, बोलो, कई लोग एफ सी बोलते हैं इसको। सी सर कुलम और एफ यानी फोर्स। सर एफ ई क्यों बोला गया? क्योंकि कुलम फोर्स किसका है, तो एफ ई बोलेंगे उसको। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा भैया? सेंटीमीटर फोर्स को एक नाम दे दिए एफ सी पी। ओके, नॉर्मली सेंटीमीटर फोर्स को ऐसे लिखा जाता है। चलो, अब दोनों के अपने अपने फॉर्मूले। कुलम फोर्स के हिसाब से कुलम फोर्स का ये फॉर्मूला और सेंटीमीटर फोर्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके चलो भाई, क्या लिखा है? जोर जोर से पढ़ना भाई। अली ठीक है, ओके। तला तला नहीं, सॉरी, सला। ओके, मुंह खुला तो मैं नाम दे दूंगा भाई, लिखना। यार चलो सुनो, अब मेरी ध्यान से बात सुनना। सुनो इधर है। अब इसमें ना बहुत सारे लोग हैं, सर ये Z कौन है, E कौन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भैया यहाँ पे सब दिया गया कौन सा बंदा कौन है। जैसे कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को सबको हमने ये ना एवरेज सिंबल दिया है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हमने सिंबल दिया है, बोलो ना, एमी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो होगा ना भैया, मास होगा तो चार्ज भी होगा। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा है हमने? माइनस से। फिर भैया अगर ऑर्बिट है तो रेडियस भी। वैसे कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम लोग? तो भैया उसका रेडियस को क्या नाम दिए? आर एन। फिर भैया ये इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूम रहा होगा, है ना? तो भैया वो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, उसको हमने क्या लिए? प्लस ही। वैसे न्यूक्लियस के चार्ज को सर प्लस ही क्यों लिए हमने? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भरा होता है ना? क्या भरा होता है? प्रोटॉन। ओके, अब प्रोटॉन प्लस होता है इसलिए उसका चार्ज प्लस ही होता है। सर लेकिन सर मेरा एक डाउट है सर, मैंने सुना है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है सर। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन उसका तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो मतलब चार्ज में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके चलो भाई, होता है ना एवरीवन, हम लोग सब जब दोस्त लोग एवरीवन मिलके जब भी खाना वाना खाते यहाँ वहाँ, है ना, अपने को एक दो बंदे ऐसे हर ग्रुप में होते हैं एवरीवन, अपने उसको पैसे पूछते ही नहीं। क्यों? देता ही नहीं है पैसे, तो क्या पूछने का बोले। ओके, है ना, सबका तू कितना लाया, तू कितना लाया, उसको छोड़ देते, छोड़ भाई तो देगा ही नहीं। मेरी बात सुनो एवरीबॉडी है। तो न्यूट्रॉन वैसा बंदा है, कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। चलो एनी हाउ, अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी कुछ तो अभी फैन घूम रहा है, कुछ तो स्पीड है ना? नहीं सर कोई स्पीड नहीं फैन के, तो डालो उंगली, देख लो फैन की स्पीड है कि नहीं, तुमको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। चलो एवरीबॉडी हियर, तो मेरी बात सुनो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको कुछ तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लेंगे? Vn। ओके, और अगली बात है एवरीवन कि एटम में, पूरे एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? Z। वैसे इस Z को एक अलग नाम भी है, वैसे इस Z को एक स्पेशल नाम भी है भाई, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको भैया? ये फेमस बंदा है, बड़ा फेमस बंदा है Z, एटॉमिक नंबर बोलते कहते हैं इसको। ये होता है एटॉमिक नंबर। और एक दूसरा भी होता है ए, कौन होता है ये? एटॉमिक मास नंबर। हाथ चलता रहे भाई, हाथ चलता रहे, दोनों है हाथ, है ना, बांध के बैठो मत, हम लोग सत्संग में नहीं आए यहाँ पे। एटॉमिक मास नंबर, ठीक है एवरीवन हियर। आज सलाह ने पेंसिल लाया है? हाँ, ओ हो, ये आयरन पेंसिल नहीं लाता क्या? हाँ, आज पेन लाया है, आज अब्बा ने पेन दिलाया, बोले संडे को पेन दिलाऊंगा तेरे को मैं, ठीक है। चलो एवरीबॉडी हियर, चलो। तो अच्छा, अभी आखिरी बंदे के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करने वाले। क्या नाम है बंदे का? सुनो अभी ये क्या चीज है सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? एवरीबॉडी सर सुनो मेरी बात सुनो। अभी जब नॉलेज जब ज्यादा आगे बढ़ा, सुनो मेरी बात सुनो, नॉलेज जब ज्यादा आगे बढ़ा ना एवरी इंसान का इस टॉपिक में, तो पता चला एवरीवन कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। मतलब सर, मतलब यार ये जो हमसे कहा गया ना कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू में, इतना आसान नहीं इसको ढूंढना। ऐसा नहीं कि वो घूम रहा तुमने देख लिया, हाँ एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, ऐसा नहीं होता भाई। इलेक्ट्रॉन को ढूंढना मुश्किल है।
अब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि सलाह कहीं ट्रेन में जा रहे थे, ओके, गांव की ट्रेन में, तो बताओ वो जो गांव की ट्रेन होती है ना उसमें, क्योंकि 8-8 घंटे 12-12 घंटे लोग साथ में बैठते हैं, तो बैठते बैठते दोस्ती हो जाती है। एक्सपीरियंस किया होगा आपने, है ना यार। तो बैठे बैठे दोस्त लोग एक दूसरे के बारे में, और तुम कहाँ से हो, और तुम कहाँ से हो, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो, मेरे अब्बा वहां पे, मेरे चाचा यहाँ पे, पता है ऐसा लिंक लग जाता है, हम लोग की आदत है वो। तो बाद में उतरते उतरते सलाह ने क्या बोल दिया कि भाई अच्छी खासी अभी पहचान हो गई, कभी उस तरफ आना बॉम्बे में तो मेरे घर पे जरूर आना। तो बोला अच्छा ठीक है भाई, इतना बोल के फला उतर गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सलाह बॉम्बे में रहता है, क्या इतनी बात से बंदा घर पे पहुंच जाएगा? क्या दिक्कत क्या है? हाँ, प्रॉपर एड्रेस चाहिए। वैसे एड्रेस में क्या क्या होता है? बिल्डिंग का नाम, हाँ, एरिया का नाम, लोकेलिटी, हाँ, रूम नंबर, फ्लैट नंबर, खोली नंबर, हाँ, पिन कोड, वेरी गुड, और लैंडमार्क, है ना, बहुत सारी चीजें होती है, बराबर। बस ये सब मिलके प्रॉपर एड्रेस बनता है, तब पता चलेगा। बस सलाह ने कुछ दिया नहीं, बोले बोले आ जाना मेरे घर पे। सामने वाले भी समझ गया भाई कि क्यों बुला रहा है, कैसे बुला रहा है। ठीक है, जब नहीं बुलाना होता तो ऐसे ही बुलाते ना, है कि नहीं, है ना। कभी कभी होता ना, खाना खाएंगे आप, नहीं खाऊंगा भाई, खा क्या है, ओके, पूछने के तरीके से पता चल जाता ना कि भाई समझ गया मैं, मेरे को नहीं खाने का। ठीक है, एनी हाउ, मेरी बात सुनो। वैसे ही ना इलेक्ट्रॉन का भी एक दिक्कत है। पहले तो हमको लगा कि बड़ा आसान है भैया, ऐसा जाओ ट्रेस कर लो, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। बाद में पता चला ऐसी कहानी नहीं है, इलेक्ट्रॉन को भी ढूंढना पड़ता है। तो सीन क्या है भाई, कि जैसा अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई ना, सर ये होना चाहिए, रूम नंबर होना चाहिए, फ्लोर नंबर होना चाहिए, बिल्डिंग का नाम होना चाहिए, लोकेलिटी होना चाहिए, लैंडमार्क, दुनिया भर की चीजें आपने बताई। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए भी ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो बड़ी मेहनत से एवरीवन इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का एक तरीका निकाला गया, कि हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर 4 चीजें पता चल गई, 4 बातें, तो इलेक्ट्रॉन को हम प्रॉपरली लोकेट कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर थरो करेक्ट एड्रेस है ना। ओके, अब मेरी बात सुनो एवरीबॉडी हियर। कभी कभी पता है वो ऑनलाइन वाले जो लोग आते, ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज जो आते हैं, कभी कभी ना लोग हमारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं या कहीं यहाँ आते हैं और हमको फोन करते हैं, बोले सर आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है ना, बोलते। तब हमको उनको समझाते ऐसा एक काम करो, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। मतलब हम लोग क्या करते एकदम स्पेसिफिक एड्रेस बताते उसका। तो ये जो चीजें ना 4 बातें, ये 4 बातें मिलके एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस या लोकेशन क्या है या कहाँ है। ठीक है, और वो 4 लोगों को हम लोग कहते हैं QN। कौन सर? QN, क्वांटम नंबर्स। क्या नाम है इनका? और हमारे पास ऐसे 4 क्वांटम नंबर्स है। सबसे पहला, एनीबडी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है इनका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नॉर्मली इसको एन कहते हैं। ठीक है सर, ये क्या बताएगा सर? ये समझ लो कि एक डिलीवरी बॉय आपको फोन कर रहा है, बोले सर मैं आपके बिल्डिंग में तो आ गया हूं, लेकिन आपके बिल्डिंग सर 15-20 माले की है, आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? तो आपने बोला कि भाई मैं जो हूं ना, मैं 19th फ्लोर पे रहता हूं। कहां पे रहता हूं मैं? 19वें फ्लोर पे मैं रहता हूं। ठीक है, तो थोड़ा आसानी हो गया ना, नहीं तो बेचारा हर फ्लोर पे जाता, हर डोर पे नॉक करता, मैडम आपका पार्सल है, ओटीपी बताओ, है ना, वो दिक्कत हो जाती। तो आपने बता दिया भाई मैं कहां पर हूं। ये समझ लेना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, फ्लोर बताता है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है, ऐसा होता नहीं, समझने के लिए बता रहा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से, इलेक्ट्रॉन का जो घर है वो कौन से फ्लोर पे है। और हाँ, अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है मालूम है? कभी तुम अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाओगे ना, तो एक चीज होती है वहां पे, जो बड़े बड़े टावर्स होते ना, उसमें अगर कभी तुम रूम खरीदने जाओगे ना, तो आपको पता है जितना ऊपर रहेगा आपका रूम, क्या
क्या ऊपर रहेगा तो क्या सब मजा आता बोले? क्या पानी की प्रॉब्लम होती है? गरीब आदमी ऐसे ही सोचेगा, ये गरीब आदमी की निशानी है। बोले पानी की प्रॉब्लम होती है, बोले अबे जितना ऊपर रहता है ना रूम, पैसा ज्यादा होता है। हाँ बोले सर पानी की प्रॉब्लम होती है, एवरीबडी ईयर। और झगड़े कम होते सर, ऊपर बोले आवाज नहीं आती, बोले हवा बहुत रही थी, झगड़े की आवाज नहीं होती, नहीं सुनता तो खत्म कर दे झगड़ा। बोले कब से गाली दे रही, समझ में नहीं आ रही तेरे को, मैं नहीं करती क्या झगड़ा तेरे से। ओके। और एवरीबडी ईयर लिसन टू दिस। गरीब आदमी गरीब गरीब वाली समस्याएं बताता है, पानी नहीं आता है। ओके एवरीबडी ईयर, सुनो मेरी बात ध्यान से। जितना आप ऊपर जाओगे ना, पैसे उतना है। कभी आप बड़े बड़े टावर में खरीदने जाओगे, वहां पे एक चीज होती है, वो लोग बोलते हैं जिसको जरूर ये बोलते हैं उसको, मैं वहां पे नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, फ्लोर राइज। फ्लोर राइज का मतलब जो फ्लोर पे आप घर लेना चाहोगे, ऊपर ऊपर जाओगे भैया, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, ऐसा रूल है, चलता है। यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन के केस में जैसे जैसे आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, फर्स्ट फ्लोर पे एनर्जी लेवल है, एग्जाम्पल है 10 जूल, सेकेंड फ्लोर पे 20 जूल, थर्ड फ्लोर पे 30 जूल। तो जो 19 फ्लोर पे रहा उसका एनर्जी कितना है? 190 जूल। जो इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर रहेगा उसका एनर्जी लेवल उतना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बेसिकली फ्लोर बताता है, और उस फ्लोर का क्या बताता है? एनर्जी लेवल। ठीक है, तो फ्लोर पता चल गया अभी। उसके बाद जो दूसरा क्वांटम नंबर है उसको हमने नाम दिया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या नाम दिया था इसको? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये क्या बताएगा? ओके, अब फ्लोर मालूम पड़ गया ना। ओके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताएगा आपको रूम का शेप क्या है, रूम का। अब रूम भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना। 1 BHK आपने सुना होगा, 1 बेडरूम हॉल किचन। 1 RK सुना होगा, RK क्या? रणबीर कपूर। फिर नहीं सर, हाँ हाँ हाँ, फिर 1 रूम किचन, वेरी गुड। अली बोल रहा था करिश्मा कपूर, बोले सर करिश्मा कपूर R से स्टार्ट होता है। ओके, अब एक K से स्टार्ट होता हो। ओके एवरीवन ईयर, मेरी बात। हाँ, करीना कपूर वो भी K से स्टार्ट होता है। बोले सर मेरे को लग रहा था ये सब R से स्टार्ट होता है। ओके चलो ठीक है। अच्छा मेरी एक बात सुनो एवरीबडी ईयर, अब जैसे अलग अलग टाइप के रूम होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, रूम के शेप होते हैं। कभी आपने सुना होगा स्पिन, सॉरी, कि जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ऑर्बिटल, वो अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि स्पेरिकल, डम्बल शेप, ये सब सुना होगा, डबल डम्बल शेप सुना होगा ये सब। वो क्या है? ऑर्बिटल के शेप के। ऑर्बिटल क्या? रूम है। ठीक है, तो पहला आपने क्या देखा भैया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? कौन से फ्लोर पे आएगा, और फ्लोर के हिसाब से एनर्जी। ये थोड़ा अपने हिसाब से लिख लो जरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। देखो सिर्फ एक वर्ड समझा रहा हूं मैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो नाम आया ना उसको मैं समझा रहा हूं अलग से, इतना डिटेल में। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? कि इस रूम का शेप क्या है। ओके, वैसे इलेक्ट्रॉन जिस रूम में रहता है ना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑर्बिटल का अपना अपना, जैसे कि सर S P D F, आपने सुना होगा कभी ये नाम। ओके, इसका अपना सबका अलग अलग शेप है। जैसे S जो होता है वो स्पेरिकल होता है, P जो होता है वो डम्बल शेप होता है ना, ऐसे सबके अलग अलग शेप होता है। तो सेकेंड जो नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है रूम कौन से टाइप का है। ठीक है, ये ऑर्बिटल का शेप क्या है। तीसरा तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहां लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। सर ये क्या बताता है? चलो, कभी आपने सुना है कि कुछ कुछ रूम्स, सभी देखो 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 हियर, कभी आपने सुना है कुछ कुछ रूम्स का, आप बोलोगे ना अरे कुछ कुछ लोग ना बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि रूम का डायरेक्शन किधर है। वास्तु शास्त्र करके एक चीज होती है। ओके,
रूम का नॉर्थ डायरेक्शन में है कि साउथ डायरेक्शन में है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि रूम का डायरेक्शन कहाँ, फेस कहाँ पे कर रहा हो, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यही बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है सर? ऑर्बिटल का डायरेक्शन, जिसको हम टेक्निकली डायरेक्शन नहीं कहते हैं, बल्कि टेक्निकली हम इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। वो रूम का ओरिएंटेशन बताएगा आपको कि रूम का डायरेक्शन क्या है, मतलब जो ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और आखिरी का जो चीज है ना एवरीवन, वो होता है, आखिरी क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एस। ओके, अब तक हम बात कर रहे थे रूम की, रूम कौन से फ्लोर पे है, रूम का शेप क्या है, रूम का डायरेक्शन क्या है। अब ये बताएगा कि अंदर जब तुम घुसोगे ना तो इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा होगा। मेरी बात सुनो ध्यान, सब इधर, एवरीबॉडी है, एवरीवन हियर। अभी आपको पता है आप अपने घर में एंटर करना और दूसरे के घर में एंटर करने में फर्क होता है? नहीं सर कोई फर्क नहीं होता। बोले मैं दूसरे के घर में ऐसे आता था, बेल नहीं, बेल एक बार बेल बजाता और नहीं अगर वो लोग खोलते तो मैं ऐसा बेल पे हाथ ही रख देता हूँ। ओके, जब तक खोलते नहीं तब तक मैं ऐसे हाथ रखता। ये सब चलता है दूसरे के घर पे नहीं, है ना। अपने घर पे चलता है, अपने घर पे चलता है, ठीक है ना। आओगे चप्पल यहाँ फेंकोगे, ये करोगे वो करोगे, खाना मांगोगे, चिल्लाओगे, सब अपने घर पे, ये सब नाटक अपने घर पे, ठीक है। एवरीवन हियर, है ना। वो होता ना एवरीवन, हम लोग जब बाहर जाते तो घर वाले याद दिलाते, सीधा बैठ, है अपनी लैंग्वेज होती, तेरे डैश का घर नहीं है ना, अपनी एक लैंग्वेज होती है। ओके हियर, है ना। मेरी बात सुनो एवरीवन हियर, अब मेरी बात सुनो। सीन ये है कि भाई जब तुम अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन है ना घूम रहा होगा। इलेक्ट्रॉन एक ही काम करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बाद दो ही ऑप्शन है रिवॉल्व करने के। कौन से दो ऑप्शन? अब आप ही सोचो ना यार, जब कोई बंदा रिवॉल्व कर रहा है, ये फैन घूम रहा है, तो इसके बाद दो ही ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है सर? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और क्या करेगा ये? आप ही सोच के बताना, और क्या करेगा भाई ये? क्लॉकवाइज जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, है ना। अभी भाई एक ट्रेन जा रही है, तुम स्टेशन पे चले गए, तुमने देखा ट्रेन तो दुनिया भर की आ रही जा रही है, लेकिन तुमने एक चीज नोटिस किया, दो ही ट्रैक है। ट्रैक सिर्फ, चलो ट्रैक मान लेते 15-20 ट्रैक है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, कुछ ट्रेन कल्याण से सीएसटी की तरफ जा रही है और कुछ ट्रेन सीएसएमटी से कल्याण की तरफ से जा रही है। मतलब घुमा फिरा के दो ही चीज है। नॉर्मली इसको ट्रेन के लैंग्वेज में बोलते हैं अप डाउन। ओके, मतलब कुछ ट्रेन अप जा रही है, कुछ ट्रेन डाउन जा। अब वो अलग अलग ट्रैक के हिसाब से, कोई फास्ट है, कोई सेमी फास्ट है, कोई डबल फास्ट है, कोई स्लो है, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई लेडी स्पेशल है वगैरह, दुनिया भर की ट्रेन होती है आजकल, वो अलग चीज। लेकिन तुमने सीन देखा दो ही है भाई, कुछ ट्रेन यहां से वहां जा रही है, कुछ ट्रेन वहां से, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। वैसे ही जब आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन दो ही चीज कर रहा होगा, या तो वह क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या तो इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा होगा। सुना आपने एवरीवन? तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा हमको कि इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताएगा। और स्पिन में दो ही ऑप्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, क्लॉकवाइज को ऐसा बताते, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसा बताते। ऊपर रहा तो क्लॉकवाइज, नीचे रहा तो एंटी क्लॉक। कई बार केमिस्ट्री में आपने एरो यूज किया होगा, याद करो। कई बार है ना केमिस्ट्री जब आपने पढ़ा होगा ना, तो केमिस्ट्री में कई बार आपने इसे नोटिस किया होगा, टीचर ऐसा कुछ है ना बॉक्स बनाते और बॉक्स के अंदर एरो बनाते, ऐसा याद है? कभी देखा है कि नहीं देखा है ऐसा? हाँ, बनाए कि नहीं कभी ऐसा एरो? हाँ सर, मैं तो समझता था डिजाइन बनाते। मिस नहीं भैया, वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बता रहा है। वो जो अपवर्ड एरो है ना, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, डाउनवर्ड एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो अभी मैं उतना डिटेल में अभी अपने को जरूरत नहीं वो केमिस्ट्री के पार्ट को समझने की। लेकिन हाँ, एक अगर आप हर बॉक्स में देखोगे ना, दो दो इलेक्ट्रॉन है और हर एक में दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है
है ना। तो ऐसी कहानी होती है इलेक्ट्रॉन की। फिलहाल अपने को इतना जरूरत नहीं, फिलहाल अपने को जो देखना है सीखना है वो मैंने आपको बता दिया भाई कि भाई 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अभी नहीं तो आउट ऑफ टॉपिक चला जाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं अभी। ओके, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, उसमें से एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा और आखिरी होता है ना। कोई बताएगा फ्लोर क्या है, लेवल क्या है यानी एनर्जी का। कोई बताएगा शेप क्या है उसके घर का, घर यानी ऑर्बिटल। ये कोई बताएगा उसके घर का डायरेक्शन क्या है, और कोई बताएगा जब आप डोर खोलोगे और देखोगे तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और यकीन मानो मेरी बात है एवरीवन, सबको चारों क्वांटम नंबर याद होते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। किसी को पता ही नहीं होता है। अपने कॉलेज में सबसे टॉपर से पूछना बिठा के ये 4 क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, 99.99% लोग बता ही नहीं पाएंगे मतलब क्या। हाँ, नाम याद रहता है क्योंकि हम लोग रटते बहुत अच्छा है, हम लोग याद बहुत अच्छा कर लेते, समझते कुछ नहीं है। कंसेप्ट किसी के पास नहीं होता। ठीक है, लिख लो ये चारों को जल्दी से। चलो भाई सुनो, अब इसमें से ना एवरीवन हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही बंदे में। किसमें सर? क्या बोलो ना। तो भैया तो उतनी जो अपन ने डिस्कशन किया ना एवरीवन, सिर्फ मैं यही समझा रहा था कि ये बंदा है कौन। ठीक है, अब क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। बस अपने को उतना ही समझने के लिए अपन जरा वहां गए थे, अब वापस आ गए। ठीक है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, हाँ अली जोर से पढ़ना भाई। ठीक है, अब कौन सा बंदा क्या है हमने सब ऊपर देख लिया है। अभी सुनो, अब एक काम करेंगे एवरीवन, छोटी छोटी चीजें देख लो, जैसे एक आर एन कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। बस इस बंदे को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। वी स्क्वायर एन जो बंदा ना उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले लेंगे, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये कहानी थी किसकी? बोहर्स फर्स्ट पोस्चर। तो भैया इतनी कहानी हमने यहां से यहां तक की जो भी कहानी हमने बनाया, किससे बनाया है बोलो ना। हाँ, अब बात करेंगे किसकी? बोहर सेकेंड पोस्टुलेट जो मैंने पढ़ाया था उसका फॉर्मूला ये है। ओके, जोर से अली। हाँ भैया यहाँ पे बीच में लिख लो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जल्दी लिख लो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, लिखे। अब देखो जैसी स्क्वायरिंग करोगे हर बंदा स्क्वायर हो जाएगा। अली पढ़ना क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब इसमें भी वही काम करेंगे जो यहाँ पे किए थे। वी स्क्वायर एन वाले बंदे को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में ये मिलेगा। पढ़ो। अली एकदम क्विक रहे, एकदम अलर्ट में, एकदम रेडी पोजीशन में रहे। मैं कभी भी कुछ भी पढ़ने बोलूंगा एकदम रेडी में रहना। अब इसको जो है ना इक्वेशन 1 दिए तो ऑब्वियसली इसको क्या देंगे? इक्वेशन 2। और एक चीज याद रखना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि राइट हैंड साइड भी अली जोर से फ्रॉम फिर से एक चीज आप नोटिस करोगे, एक आर एन और जितनी चीजें कैंसिल होती सब कैंसिल करो, लेकिन एक बात याद रखना, अब आर एन को एक तरफ ले लेना, बाकी सबको दूसरी तरफ। आर एन ऑन वन साइड, रेस्ट एवरीबडी ऑन द अदर साइड। हमको ये मिलेगा। जोर से पढ़ना भाई। हाँ ओके, अब क्या करो एवरीवन, इसमें से एन स्क्वायर को बाहर रख के बाकी सबको ब्रैकेट में डाल देना। पढ़ो जोर से, इतना जोर से। जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ लिखते चले जाना, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। हाँ नहीं, बस इतना 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 इतना, सिर्फ इतना, जोर से। हाँ, अब वो बात अलग है कि भाई सबसे पहले तो ये है कौन सर? भैया ये फॉर्मूला है किसका? आर एन का। यही तो लिखा है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अली। जोर से, लेटर एकदम रेडियस ऑफ एन। तो जहां मैं रुका वहां अली तू बोलना जोर से। ठीक है, चलो अभी एक चीज और, अभी अगले स्टेप में आप देखना, ये सबको हटा के क्या लिख दिए? ए नॉट। क्या लिख दिए? ऐसा क्यों लिख दिए सर? देखो क्या होता है मालूम है, अभी यार 10-10 के
बहुत सारे नोट लेके जाने से अच्छा है 500 का एक नोट लेके चले जाओ, है ना। बात तो वही हो गई ना। वैसे ही यहाँ पे कहानी है कि भाई इतने सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं ना ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में इसीलिए मैंने डाला हूं क्योंकि सबके सब कांस्टेंट है। कौन है? अबे जब सबके सब कांस्टेंट ही है तो मैथ्स में भी मैंने कई बार आपको बताया हूं कि भैया कभी कभी हम लोग C1 लेते, C2 लेते, ये लेते वो लेते, एंड में क्या रख देते? C, है ना। क्या मतलब है उसका? अरे कांस्टेंट एक हो, दो हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, है तो इतने सारे लोगों को क्या रखना, सिर्फ एक नाम दे दो। तो इन सब के बदले हमने एक बंदे को रख दिया, कौन? ए नॉट। वो हमारा सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक अकेला कांस्टेंट है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा अभी यार ये पढ़ना जरा जोर से ली। अब हमको ना एक बात पता है क्या सर, कि अगर हम लोग कांस्टेंट हटाते तो इक्वल टू साइन हटके, बोलो ना, इक्वल टू साइन हटके प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आ जाती है। किसकी साइन आ जाती है? हाँ, मैं कई बार बता चुका हूं यार, कई बार। ए इक्वल टू के बी में से के हटा दो, क्या बन जाएगा? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो यहां पे भी क्या बन जाना चाहिए? आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन। कौन सर? रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। एन कौन सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या मतलब हुआ इसका सर? रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या सिर्फ बोल दो इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अली क्वेश्चन जोर से पढ़ना, क्या था? जोर से एकदम। यही बोला गया था, यही कहानी है। ठीक है।